जय श्री राम। आज सर्वप्रथम अयोध्या का ही उल्लेख करेंगे। अयोध्या जहाँ गली गली में चारों ओर राम धुन और राममय ही हो गया है सारा वातावरण। कल दीपक जलाए जाएंगे, 1 लाख या कितने दीपक जलाए जाएंगे और कल ही भगवान राम के भव्य मंदिर का भूमि पूजन होगा, जो हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी करेंगे। ये एक तरह से नरेंद्र मोदी जी की शपथ के भी पूरा होने का दिन है, क्योंकि 29 साल पहले जब वो अयोध्या दर्शन के लिए आए थे तो किसी फोटोग्राफर ने उनकी फोटो लेने के बाद पूछा था कि अब आप कब आएंगे। मोदी जी ने कहा था कि अब तो मैं तभी आऊंगा जब भगवान राम का मंदिर बन जाएगा या मंदिर बनना शुरू होगा। तो वो अब उसी अपनी जो शपथ है वो उनकी पूर्ति कल हो रही है। अब आज इसके लिए क्या हुआ कि गौरी गणेश का पूजन तो पहले ही हो गया। आज हनुमानगढ़ी में निशान पूजा हुई। निशान माने ध्वज पूजा। ध्वज पूजा हुई। हनुमानगढ़ी जो है भगवान हनुमान का स्थान है। वो ये कहा जाता है कि भगवान राम ने उनको वहाँ रहने के लिए कहा और कहा कि आप अयोध्या के रक्षक हैं, आप अयोध्या की रक्षा का भार आप पर है। ये हुआ है। अब इसके लिए 2000 जगह से जल लाया गया है। कई पवित्र तीर्थों शक्तिपीठों से मिट्टी लाई गई है, जो इसमें मंदिर के भित्ति प्रस्तर पर रखी जाएगी। चांदी की 40 किलो की एक ईंट है, उसको भित्ति प्रस्तर के रूप में स्थापित कर नरेंद्र मोदी जी इस कार्य का माने मंदिर निर्माण के कार्य का शुभारंभ करेंगे। अभी चारों तरफ वहाँ भक्तिमय वातावरण है और उसकी पूरे नगर की गली गली सजा दी गई है। पूरे दीवालों पर भित्तियों पर पूरे राम कथा के चित्रण है। रंगीन हो गई है अयोध्या, साकेत नगरी जो प्रभु की थी। और घर घर में उत्साह है, साधु संतों में उमंग है, उनका वर्षों का सपना पूरा हुआ। इस कथा को आगे बढ़ाने के पहले ये जो 500 साल करीब 500 साल बाद जो स्वप्न पूरा हो रहा है राम भक्तों का और आस्थावान जनों का, उसके मुक्त कराने के लिए या उसके उद्धार के लिए 500 साल पहले से अब तक जो संघर्षरत थे और जो इसके लिए अपने प्राणों का बलिदान किए हैं, उनको मैं सत सत नमन कर रहा हूँ, क्योंकि उनके प्रयासों से ही आज हम यहाँ पहुँच पाए हैं। माना कि सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से ये हुआ है, कि तो दबाव तो उन राम भक्तों का ही था। उनके आंदोलन के चलते ही ये मामला कोर्ट तक पहुंचा। बहुत तरह के इसमें छद्म किए गए। कहा गया राम कल्पना है, उनके जन्म स्थान का क्या पता। कुछ लोगों ने अनर्गल बातें कही। 10 राजा दशरथ के कितने कमरे थे, किस कमरे में राम हुए थे, किस कक्ष में हुए थे, तमाम तरह की विद्रूप टिप्पणियां की गई जो अनर्थक थी। और ये प्रयास था कि राम मंदिर किसी भी तरह से ना बने। अब भी कुछ जो असुर शक्तियां हैं और वो तो अब भी इस प्रयास में है कि ये ना हो, मगर प्रभु की कृपा है कि ये कार्य शुभ संपन्न हो रहा है कल। तो ये राम, अब पहली बात तो राम के इस पर इन्होंने ये कर दिया है, सवाल उठा दिया था बहुत लोगों ने। अयोध्या अभी एक छावनी की तरह तब्दील हो गई है। उसकी सारी सीमाएं सील कर दी गई हैं। पूरी सुरक्षा का जो जिम्मा है, जो दायित्व है, वो एसपी जी को सौंप दिया गया है। अब अयोध्या में ऐसा भव्य और दिव्य मंदिर बन रहा है जिसका मतलब पूरा विश्व जो है सीधा प्रसारण देखेगा। शायद पहली बार किसी धार्मिक आयोजन के उपलक्ष्य में अमेरिका का जो टाइम स्क्वायर है, वहाँ राम के जीवन से जुड़ी छवियां जो हैं वो वहाँ पर उस स्क्वायर में दिखाई जाएंगी, ऐसा कहा जा रहा है। अब कहते हैं भाई राम पैदा ही नहीं हुए, मगर राम की उत्पत्ति का तो तुलसी ने वर्णन किया है। कैसे वर्णन किया है? नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता।
मध्य दिवस अति शीत न घाम, मध्य दिवस अति शीत न घाम, पावन काल लोक विश्राम। क्या था? नवमी की तिथि थी, मधुमास था और शुक्ल पक्ष का अभिजीत मुहूर्त था। अभिजीत जो नक्षत्र है वो कल भी उसी समय पूजा हो रही है। ये देखिए क्या संयोग है कि अभिजीत नक्षत्र में प्रभु का जन्म भी हुआ और प्रभु के भव्य मंदिर के निर्माण का जो श्री गणेश है वो अभिजीत मुहूर्त में हो रहा है। क्या है? मध्य दिवस, दिवस का दिन का मध्य काल था, न ज्यादा ठंड थी और न ज्यादा ताप था। उस समय पावन काल लोक विश्राम। कैसा समय है? ये पवित्र समय है और उस समय लोग जो है विश्राम करते हैं मध्याह्न में। उस समय प्रभु का आविर्भाव हुआ। ये तुलसी ने लिखा है पूरा। राम करुणा अवतार हैं, भक्त वत्सल हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम। ये देखिए तुलसी और वाल्मीकि के रामायण में राम के वर्णन में एक अंतर है। अंतर ये है कि वाल्मीकि के लिए तो कोई कल्पित पात्र नहीं थे, राम इतिहास पुरुष थे, राजा थे, तो उन्होंने उस दृष्टि से लिखा, राम को राजा मानकर या एक इतिहास चरित्र मान करके। तुलसी भक्त थे, तुलसी राम भक्त थे, उन्होंने उनको मर्यादा पुरुषोत्तम रूप में व्याख्यायित किया। उनके राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, वाल्मीकि के राम एक राजा हैं अवध के। तो उन्होंने जब सीता के परित्याग वाला जो प्रसंग है, लवकुश से वो राम की आलोचना भी करवाई है गीत गवाकर, राम यहाँ पर सिया कहाँ, जब यज्ञ कर रहे थे वो। तो ये दो प्रसंग मैंने इसलिए कहे कि राम तुलसी के रामचरितमानस में मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनमें इसमें इतिहास पुरुष हैं। क्यों हुआ था राम का अवतार? जो अवतारी पुरुष हैं, अवतार लेते हैं, जन्म लेना तो एक उनका एक ये मात्र है। क्यों आए थे राम? असुर मारी थापहि सुरन, असुर मारी थापहि सुरन, राखहि निज श्रुति सेतु, और जग विस्तारहि विशद यश, राम जन्म कर हेतु। राम का जन्म इसलिए हुआ कि असुरों को मार करके साधुओं की रक्षा करें और राखहि निज श्रुति सेतु, वेदों की मर्यादा रखें और अपने पूरे जग में उनके जो यश है उसका विस्तार हो। ये राम जन्म का हेतु था। राम किन्हें मिलते हैं? राम ने खुद ही कहा है, तुलसी ने राम से कहलवाया है। क्या कहलवाया है? कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन, शुद्ध विचार वाले जो हैं मैं उन्हें ही मिलता हूं, कपट छल छिद्र वालों को नहीं, ये भगवान राम ने कहा। अच्छा, अब आते हैं कि भगवान राम के जन्म के बारे में जो लोग कहते हैं कि कपोल कल्पना है, कृष्ण और राम कोई थे ही नहीं, ये वो लोग कहते हैं जिनको अपने राजनीतिक स्वार्थ साधने हैं और जिनका राम से द्रोह है। मैं उन्हें राम द्रोही ही मानूंगा। राम का भक्त कभी ये भगवान के अस्तित्व से, राम के अस्तित्व से अगर हम इनकार करते हैं तो बहुत सी चीजें माइनस हो जाएंगी। अयोध्या भूलना पड़ेगा आपको, चित्रकूट भूलना पड़ेगा और रावण और राम का युद्ध भूलना पड़ेगा, कितना कुछ भूलना पड़ेगा। ये सभी कुछ गलत है, सभी मिथ्या है। तो ये चीज जो है ये वाल्मीकि रामायण में भी इसका पूरा जिक्र है। मैं आपको उसका बताता हूं कि कैसे है वहां पर। ये जो संदर्भ हम दे रहे हैं कि रामद्रोही ऐसा मानते हैं और उसी लिए और तमाम दूसरे लोगों के चलते ये न्यायालय तक पहुंचा मामला, वरना ये तो अयोध्या वालों को तय करना था कि वहां राम थे तो राम का मंदिर ही बनेगा। ये संदर्भ इसीलिए हमने दिया कि कुछ लोग राम और कृष्ण को के अस्तित्व को नहीं स्वीकारते। वो कहते हैं काल्पनिक चरित्र हैं, कथा के पात्र मात्र हैं। काल्पनिक कथाएं शताब्दियों तक नहीं चलती, यह मेरा विश्वास है, मेरा कथन है। कल्पित कथाएं कुछ दिन चलती खत्म हो जाती हैं। जिनका आधार होता है वही कथाएं
जनमानस में रच बस जाती है। राम लोगों के रग रग में बसे हैं, कण कण में है भारत के राम। पाकिस्तान के मशहूर मुस्लिम शायर, उर्दू शायर कह रहे हैं कि है राम के वजूद पर हिंदोस्तां को नाज, नाज है, गर्व है। क्यों? अहले नजर समझते हैं उनको इमाम हिंद। एक मुस्लिम शायर राम को इमाम हिंद, हिंद का राजा कह रहा है। आप प्रलाप कर रहे हैं कि राम नहीं थे। आपकी बुद्धि की बलिहारी है कि आप राम को नहीं मान रहे। राम वाल्मीकि, आप तुलसी को छोड़ दें, तुलसी मर्यादा पुरुषोत्तम लिखकर, हो सकता उनके समय राम नहीं थे तो वाल्मीकि को तो मानेंगे। वाल्मीकि ने प्रभु राम के बारे में लिखा है पूरा एकदम, जिसको कहते हैं कि तिथि और नक्षत्र के अनुसार लिखा है। वो समकालीन थे, उनके समकालीन कवि थे जो वाल्मीकि जी। वो क्या कह रहे हैं? उनके आश्रम में सीता भी रही थी जहां लवकुश का जन्म हुआ था। उन्होंने जहां उचित समझा वहां राम की आलोचना भी की, क्योंकि तुलसी की ने जो रामचरितमानस था, मैंने कहा ना कि उनको मर्यादा पुरुषोत्तम के इससे लिखा। इस प्रसंग को ज्यादा हम आगे नहीं बढ़ाते हैं, हम आते हैं कि मूल बात पर आते हैं कि जब राम के अस्तित्व पर ही लोगों ने प्रश्न उठाना शुरू कर दिया, तब फिर कोशिश ये की गई, प्रयत्न किया गया कि खोजा जाए कहां पर वाल्मीकि ने क्या कहा है इसके लिए। तो तलाशते हैं हम वाल्मीकि के पास क्या क्या प्रमाण है। वाल्मीकि रामायण में जाकर ये तलाश, हमारी ये खोज जो है समाप्त होती है, क्योंकि वो उनके समकालीन थे। उन्होंने जो लिखा वो प्रामाणिक माना जा सकता है। सदियों से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान का जीवन चरित्र लोगों को सही राह दिखाने और सही राह पर चलने की शिक्षा देता रहा है। लेकिन प्रश्न उठता है कि क्या भगवान राम से जुड़ी कहानी सिर्फ कथा है? क्या भगवान राम कल्पना है? आखिर हमारे पास भगवान राम के सच होने का कोई प्रमाण भी है क्या? रामायण और भगवान राम अगर कल्पना नहीं है तो क्या आधुनिक विज्ञान उनके सच होने का कोई प्रमाण खोज सकता है? आखिर सदियों से घूमते समय के चक्र में बनते बिगड़ते ब्रह्मांडीय घटनाओं के बीच, हमारी पृथ्वी पर बनती बिगड़ती सभ्यताओं की कथाओं के बीच आखिर किस काल, किस वर्ष, किस तारीख, किस वक्त में और कहां राम कथा से जुड़ी सभ्यताओं का प्रारंभ हुआ? आखिर किस देश काल में राम कथा से जुड़े पात्र सचमुच बोलते चलते सशरीर दुनिया में थे? जब तक हम इस सवाल का जवाब हमें वेदों के काल की तरफ ले जाता है। कहा जाता है कि 5वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व, जिस काल को ऋग्वेद काल कहा जाता है, उस समय तभी महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी। रामायण की रचना उन्होंने उसी काल में की। लेकिन अब तक इस बात पर इतिहासकारों की राय बटी हुई है। लेकिन अब इस बात के सच होने का वैज्ञानिक प्रमाण मिल गया है। वैज्ञानिक प्रमाण मिल गया है। देखिए, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च ऑन वेदा यानी आईसर्व नामक संस्था ने, जो दिल्ली में स्थित है, लंबे वैज्ञानिक शोध के बाद चौंकाने वाला दावा किया है। आईसर्व ने आधुनिक विज्ञान से जुड़ी 9 विधाओं, अंतरिक्ष विज्ञान, जेनेटिक्स, जियोलॉजी, आर्कियोलॉजी और स्पेस इमेजरी पर आधारित रिसर्च के आधार पर दावा किया है भारत में पिछले 10,000 साल से सभ्यता लगातार विकसित हो रही है। वेद और रामायण में विभिन्न आकाशीय और खगोलीय स्थितियों का जिक्र मिलता है, जिसे आधुनिक विज्ञान की मदद से 9,000 साल ईसा पूर्व में से लेकर 7,000 साल ईसा पूर्व तक प्रमाणिक तरीके से क्रमानुसार सिद्ध किया जा सकता है। आईसर्व के निष्कर्ष के मुताबिक एक वक्त जिक्र आता है कि राम के जन्म से भी 2 वर्ष पहले राजा दशरथ ने पुत्रेष्ट यज्ञ कराया। तब से लेकर हनुमान जी के सीता से मिलने तक करीब 25 के करीब आकाशीय दृश्य हूबहू मिलते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल फैक्ट है कि आज जो नक्षत्र है वह 25,600 साल में दोहराए नहीं जाते। इसे भी वेरीफाई किया गया कि किसी और दिन तो ऐसी स्थिति नहीं थी। इसमें वाकई सच्चाई है। किसी ने देखा
और ऑब्जर्व किया और रिकॉर्ड किया या नहीं। तो क्या हजारों साल पहले कि चांद तारों नक्षत्रों की स्थितियों को बताने वाले प्लेनेटेरियम सॉफ्टवेयर और रामायण से लेकर वेदों में जिक्र नक्षत्रों की स्थिति के तुलनात्मक अध्ययन से जाना जा सकता है कि क्या भगवान राम की जन्म तिथि थी और कब उनका जन्म हुआ था, कब रावण का अंत हुआ था, कब राम का राज्याभिषेक हुआ था। आई सर्व के दावों पर यकीन करें तो इन सभी सवालों का जवाब हाँ में है। आधुनिक सॉफ्टवेयर की मदद से न सिर्फ राम की जीवन लीला का पूरा इतिहास जाना जा सकता है, अपितु यह भी कहा जा सकता है कि यह समय कब पड़ता है। धरती के बनने से लेकर आज तक जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी बीता, उसका साक्षी है समय, और समय के साथ ही हर बनने बिगड़ने वाली घटनाओं का गवाह रहा है आसमान, जहां खास वक्त पर तारों, ग्रहों और नक्षत्रों की खास स्थितियां नजर आती हैं। रोचक यह भी है कि वाल्मीकि रामायण में राम कथा से जुड़ी हर बड़ी घटना का जिक्र खगोलीय स्थितियों के साथ किया गया है। आज देश में चैत्र शुक्ल की नवमी को भगवान राम के जन्म दिन की तरह मनाया जाता है, तो इसकी वजह भी रामायण में वर्णित तारों की स्थिति ही है। वाल्मीकि रामायण में भगवान राम के जन्म का वर्णन इस प्रकार है। ततो ब्रूयो समाप्ते तु ऋतुना षट् समत्युयः ततश्च द्वादशे मासे चैत्रे नवमी की थे नक्षत्रे अदिति देवस्ते स्वच्च स्थेषु पंचसु यहेषु कर्कटे लग्ने वाक्पता बिंदुना सह प्रौद्यमाने जन्नाथम सर्वलोकान् नमस्कृतम कौशल्या जयत राम दिव्य लक्षण संयुक्तम। उन्होंने तिथि और सब कुछ बताया और कहा कि इस समय में कौशल्या ने राम को, जो सब लक्षण से युक्त थे, जन्म दिया। राम के जन्म के वक्त का वर्णन करने वाले वाल्मीकि रामायण के इसी श्लोक का भावार्थ यह है कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि का पुनर्वस नक्षत्र और कर्क लग्न में रानी कौशल्या ने दिव्य लक्षणों से युक्त सर्वलोक वंदित श्री राम को जन्म दिया। ये यहाँ इसको समाप्त करते हैं हम। उसमें और विस्तार में जाएंगे तो सारे नक्षत्र और भी इसमें हैं, जैसे कि प्लेनेटेरियम जो सॉफ्टवेयर है उसमें बताया गया कि तुलना की गई, उसका परिणाम यह निकला कि सूर्य मेष राशि में थे उच्च स्थान में, शुक्र मीन राशि में थे उच्च स्थान में भगवान राम के जन्म के समय, और मंगल मकर राशि उच्च स्थान में थे, शनि तुला राशि में थे उच्च स्थान में, वो भी थे, बृहस्पति कर्क राशि में उच्च स्थान, सारे प्रमुख ग्रह उच्च स्थान में से प्रभु ने अवतार लिया। लगन कर्क में पुनर्वस के पास चंद्रमा मिथुन से कर्क राशि की ओर बढ़ता हुआ था, ये उस समय पाया गया। शोध संस्था आई सर्व के मुताबिक वाल्मीकि रामायण में वर्णित श्री राम के जन्म के ग्रह नक्षत्रों की स्थिति सॉफ्टवेयर से मिलान करने पर आती है। तो यहाँ तक तो हम इसमें आ गए। अच्छा, इसमें एक नया जोड़ते हैं कि कुछ लोग राम सेतु को भी कल्पना मानते हैं, ये काल्पनिक इससे मानते हैं कि वो प्रकृति से बना, बालू से बना और ये हुआ। उस बारे में नासा जो है, नासा ने कहा कि द पीरियड ऑफ रामा, मैं देखूंगा, मेरे पास वो वीडियो है नासा वाला, अगर जोड़ सका तो। और एक बात ये है कि वो जो उन्होंने कहा, नासा ने कहा कि जो बालू है वो स्थानीय है, किंतु कार्बन डेटिंग करके उन्होंने पता किया कि जो पत्थर है यहाँ पर वो पीरियड ऑफ रामा, राम के समय के थे और उसी समय ये बनाया गया, और ये पत्थर जो है वो बाहर से लाया गया, ये स्थानीय नहीं है। तो वहाँ ये आता है कि भाई ये पत्थर कैसे तैरे, इसके लिए एक छोटी कथा नल नील की जोड़ देते हैं। नल नील जो कहा जाता है कि इंजीनियर उनके थे जिन्होंने पुल बनाया। हुआ यह कि पहले तो भगवान राम हाथ जोड़ करके और समुद्र से रास्ता मांगते रहे, समुद्र ने रास्ता नहीं दिया, तो उन्होंने भाई लक्ष्मण को कहा कि विनय न मानत जलधि जड़, हमारी विनय नहीं मानता है ये समुद्र, विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत लक्ष्मण बाण संवारिये, भय बिन होए न प्रीत। अब बाण चलाइए, सूखिए इसको, भय के बिना कोई प्रीति नहीं होती।
तो वो जब बाण चलाने लगे तो आ गया वो हाथ जोड़ के समुद्र की, भाई क्या है ऐसा कर रहे हैं इतने, यहाँ पर मेरे मगरमच्छ जीव जंतु सब मर जाएंगे, खत्म हो जाए। तो मैं आपको उपाय बताता हूँ, आपके बानर दल में नल नील 2 बानर हैं, वो जो पत्थर छू देंगे वो तैर जाएगा। तो आप इस तरह पुल बना लें। नल नील बचपन में बहुत उपद्रवी थे, ऋषियों के जो आश्रम से वहां से उनकी जो पत्थर मूर्तियां थी वो नदी में फेंक देते थे। तो ऋषियों बहुत परेशान हो गए, तो ऋषियों ने श्राप दे दिया कि अब जो पत्थर तुम छुओगे वो तैरता रहेगा। तो ये ऋषियों का श्राप यहाँ राम के लिए वरदान सिद्ध हुआ, इस तरह पुल बन गया। वो एक ये है। ये इस तरह का जो प्रस्तर होता है तैरने वाला, ये हमने चित्रकूट धाम जो है वहां से थोड़ी दूर पर अनसुईया आश्रम है, जहाँ सती अनुसुईया ऋषि के साथ रहती थी, उस आश्रम में हमने वो देखा, वो प्रस्तर था तैरता हुआ। मैं उसकी छवि उसमें लगाऊंगा। इसलिए सारी चीजें गलत हैं ये मत कह दीजिए, जो नहीं जानते हैं उसके बारे में मत बोलिए, पहले जानिए फिर बोलिए। और अतिवादिता हर जगह बुरी होती है, अतिवादी नहीं होना चाहिए। प्रभु राम का भव्य मंदिर कल से निर्माण होने जा रहा है, वो त्रितल का होगा, माने 3 स्तरीय होगा। और प्रभु राम के जीवन से जुड़ी हुई कथाओं की मूर्तियों के उसमें भी चित्रण होगा, और भी बहुत से होंगे उसमें सभागार और प्रार्थना स्थल, जो भी इस तरह से प्रभु का एक भव्य मंदिर बनने जा रहा है। तो अब हम सब की जितने राम भक्त हैं, आस्थावान हैं, हिंदू हैं, उनके लिए बहुत ही पुनीत और बहुत ही ऐसा सुअवसर है जो जीवन में 500 साल बाद आया है। कई लोगों की तपस्या, कई लोगों की विनती और कई लोगों के बलिदान के बाद। तो मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि कल कम से कम ऐसा करें कि 1 दीपक घी का भगवान राम के नाम से जला लें और उनका स्मरण कर लें। बस यही, इतना ही कीजिए। हिंदू हैं, आस्थावान हैं, और प्रभु राम तो हमारे, अब जब एक मुस्लिम शायर इमामे हिंद कह रहा है तो हमारे लिए तो वो चक्रवर्ती राजा और हमारे सर्वस्व थे, हमारे करुणावतार थे, दीन वत्सल थे, और क्या नहीं थे। सबरी के जूठे बेर उन्होंने खाए। सबरी सामने जूठा जूठा करके दे रही है, ये देख कर कि प्रभु को खट्टे बेर न मिल जाए। सबरी आदिवासी थी, निषाद को गले लगाया, भरत सम भाई कहा, निषाद नीची जाति का था। वो भगवान, उन भगवान से बैर रख रहे हैं, उनसे द्वेष रख रहे हैं जो सबको साथ लेकर चलने वाले, न्याय के समर्थक। और राम तो उनकी तुलना ही नहीं की जा सकती। राम तो बस राम है उनका। जहां तक राम कथा का और राम के चरित्र का प्रश्न है, तो केवल भारत में नहीं, ये बाहरी देशों में भी, इंडोनेशिया और दूसरे जो देश हैं वहां तक ये व्याप्त है राम कथा। राम के भक्त हैं, राम की लीलाएं होती हैं, उसमें मुस्लिम पात्र हैं जो रामलीला करते हैं। एक विदेशी जो विद्वान हैं, उन्होंने राम पर शोध किया और किया। भारत में ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राम कथा प्रचलित है। वियतनाम में, इंडोनेशिया में, ये सब जगह फैली हुई है, वहाँ रामलीलाएं होती हैं। इसी प्रसंग में ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहने जा रहे हैं। इसी प्रसंग में फादर बुल्के का, कमिल बुल्के जो हैं, फादर कमिल बुल्के का जिक्र आता है। वो अपने एक मित्र हालैंड के डॉक्टर होयकास का हवाला उन्होंने दिया है। डॉक्टर होयकास संस्कृत और इंडोनेशियाई भाषाओं के विद्वान थे। एक दिन वह केंद्रीय इंडोनेशिया में शाम के वक्त टहल रहे थे। उन्होंने देखा एक मौलाना जिनके बगल में कुरान रखी थी, वो इंडोनेशियाई रामायण पढ़ रहे थे। होयकास ने उनसे पूछा, मौलाना आप तो मुस्लिम हैं, आप रामायण क्यों पढ़ रहे हैं? उस मौलाना ने केवल एक वाक्य में उत्तर दिया, और भी अच्छा मनुष्य बनने के लिए। राम कथा के इस विस्तार को फादर बुल्के वाल्मीकि की दिग्विजय कहते हैं, भारतीय संस्कृत की दिग्विजय कहते हैं। ये श्रीलंका का जिक्र लें, श्रीलंका अपने यहाँ जो रामायण से जुड़े स्थल हैं उनके संरक्षण और इसके लिए बहुत बड़ा काम कर रहा है। जहाँ राम ये हनुमान गए थे, जिससे अशोक वाटिका में, वो अभी वहाँ चिन्ह मिलते हैं। वो लंका की जो जलाई गई थी उस खोदते हैं नीचे तो जली हुई राख निकलती है। अभी भी पुष्प वहाँ है, अशोक वाटिका। और भी दूसरी जो जगह हैं उसका वो संरक्षण कर रहे हैं और पर्यटन की दृष्टि से उसको काफी महत्वपूर्ण बना रहे हैं। वो
ये एक तरफ है। फादर कमिल बुल्के जो थे वो विदेशी थे, उन्होंने क्या किया उसको भी हम बताते चलें। वो बेल्जियम में जन्मे थे फादर कमिल बुल्के। भारत आए तो राम कथा से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने इसके गहन अध्ययन के लिए न सिर्फ हिंदी सीखी अपितु राम पर शोध ग्रंथ भी लिख डाला। वैज्ञानिकता पर आधारित राम कथा, उत्पत्ति और विकास, ये उनके ग्रंथ का नाम है। ये जो ग्रंथ है वो उन्होंने इसके शोध द्वारा उन्होंने 300 ऐसे प्रमाण प्रस्तुत किए हैं जिनके आधार पर राम के जन्म की घटना को सत्य कहा जा सकता है। एक विदेशी ने आकर शोध किया राम पर। भगवान राम से जुड़ा एक अन्य शोध चेन्नई की एक गैर सरकारी संस्था द्वारा किया गया, जिसके अनुसार राम का जन्म 5114 ईसा पूर्व हुआ था। बुल्के ने लिखा कि वाल्मीकि के राम कल्पित पात्र नहीं, इतिहास पुरुष थे, जैसा मैंने पहले भी बताया। अब यहाँ एक ये और जिक्र करते चलें कि शायद कुछ लोगों को पता हो, कुछ को ना ज्ञात हो कि राम का जो 14 वर्ष का वनवास काल था वो उसका 11.5 वर्ष करीब समय चित्रकूट में बीता था, जो कामदगिरी है। वहां पर कामदगिरी इसलिए कहा गया कि भगवान राम वहां रहे तो पर्वत, जड़ पर्वत क्या हुआ, कामद भे गिरी राम प्रसादा, कामद भे गिरी राम प्रसादा, अवलोकत अपहरत विषादा। चित्रकूट धाम में जो कामदगिरी पर्वत हैं, जिसमें प्रभु राम जिसकी चोटी पर रहे थे वनवास काल में, वो कामनाओं को देने हो रहा है। आप कामना कीजिए, उनके दर्शन कीजिए, कामना पूर्वक। क्यों? राम प्रसादा, प्रभु राम उसमें थे, इसलिए पर्वत भी कामनाओं को पूरा करने वाला हो गया। और उसमें उसका देखिए जिक्र आया है तो ये जुड़ती जाए कथाएं। उसमें देखिए ये जो वनवास का जो ये हुआ, देखिए वनवास ही नहीं था। कैकेयी ने क्या कहा, तापस वेश, ठीक है, तपस्वी के वेश में जाए, यहां तक ठीक है। विशेष उदासी, राम को उदास रहना पड़ेगा, ना किसी वो आनंद के कार्यक्रम में भाग लेंगे, ना हंसेंगे। 14 वर्ष राम वनवासी, ये शर्त रखी थी। तो राम जब चित्रकूट वो कहा गया है कि जो देवी देवता है जो वो लोग साधुओं के वेश में नीचे आ गए। वहाँ एक जगह है, पर्वत है वहाँ, उसका नाम ही है नंदन वन। नंदन मतलब वहाँ से जो आते थे देव, तो कहते हैं ऋषियों ने आकर कोल की रात का भीष बनाकर, ये भील जो आदिवासी हैं, कहते हैं ऋषियों ने आकर कोल की रात का वेश बनाकर, पर्णकुटी प्रभु के रहने को रख दी हाथों हाथ बनाकर। उन लोगों ने पर्णकुटी बनाई। अच्छा, वहां आदिवासी लोग जब मिलने आते थे तो बहुत से लोग तो उनके लिए फल फूल दूसरे लोग लेके आते थे, किंतु कुछ एक जाति थी जो नहीं कुछ लाते थे। प्रभु ने पूछा तुम कुछ भेंट नहीं लाए, तो उन्होंने कहा कि नाथ हमारे यह सेवकाई, भूषण बसन न ले ही चुराई। हम तो चुरा चुरा करके खाते हैं, आपके भूषण बसन नहीं चुरा लेते। भगवान राम जब उस चोटी में रहने के लिए गए तो उनको वहां से अयोध्या का दीपक दिख गया, इतना ऊंचा पर्वत कामदगिरी। तो उन्होंने कहा ये तो गलत है, ये तो मेरा वनवास नहीं हुआ, मेरा नगर मुझे यहाँ से दिख रहा है। तो उन्होंने पर्वत से थोड़ा अपने चरण का जोर लगाते हुए कहा भाई नीचे चलो। पर्वत थोड़ा नीचे चल गया। उस पर्वत में कोई ऊपर जाता नहीं है। देखिए तुलसी के उसमें भी वर्णन है कि अब वहां 11 वर्ष कोई रहेगा तो ऐसे खामोश थोड़े रहेगा, कुछ ना कुछ तो करेगा। वहां कहते हैं कि तुलसी के जो विरवे हैं वो रोपे थे माँ सीता ने। तो यहाँ मैं एक व्यक्तिगत वर्णन कर दूं। मेरे पिताजी बताते थे, वो बहुत साहसी थे, तो वो कुछ किसी का कहा माना नहीं करते थे। परिक्रमा कर रहे थे, अचानक उनके मन में हुआ कि भाई भगवान राम तो ऊपर रहे थे, मैं नीचे परिक्रमा क्यों कर रहा हूँ। वो जहाँ थे वो मैं देख कर आता हूँ, वो चढ़ने लगे।
लोग मना किए, अरे पंडित कहाँ जा रहे हैं, बहुत खतरनाक है, वहाँ जानवर होंगे, कुछ भी होंगे। बोले प्रभु के दर्शन के लिए आए हैं, अब ये इसी तरह खत्म होना है तो हो जाएंगे। वो हम लोगों को बताते थे कि वहां तुलसी का जंगल हो गया है। तो एक प्रमाण ये, कौन लगाने गया वहां तुलसी, और वो कथन है कि राम भरोसे जे रहें से पर्वत पर हरि आए, तुलसी बिरवा बाग में सींचे से कुमलाए, तुलसी को सींचे तरह कुमला जाएगी, पर्वत में प्रभु की कृपा से हरी भरी। तो ये कुछ चीजें हैं। राम के वहां पर पदचिन्ह बने हुए हैं जहां भरत मिलाप हुआ था, कहते हैं शिलाएं तक गल गई उनकी करुणा देख करके। अत्रि मुनि के यहाँ गए थे प्रभु, वो है जहाँ मैं वो बाद में जिक्र करूंगा जब अत्रि और चित्रकूट का वर्णन आएगा। वहां पर सती अनुसैया ने पातिव्रत्य धर्म का शिक्षा दी उनको, सीता जी को। वो चित्रकूट के वर्णन में भरत का भी वर्णन आएगा और भी आएगा। तो अभी तो प्रभु राम की इस जो पुण्य कार्य होने जा रहा है श्री राम मंदिर के निर्माण का, हम यहीं इसको विराम दें। आगे फिर आपसे मिलेंगे धार्मिक कथाओं के साथ। जय श्री राम।